आज बनाएंगे राजमा मसाला बहुत ही आसान तरीके से और एकदम रिच ग्रेवी के साथ। ढाबा स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप राजमा जिसे मैंने रात को ही भिगा के रख दिया था, तो ये पूरी रात में बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं। इन्हें अच्छे से हम धो लेंगे 2-3 पानी से। उसके बाद इन्हें हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। पानी डाल देंगे भरपूर, जितने में ये बिल्कुल अच्छे से डूबे रहें। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चक्र फूल और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और 1 छोटी इलायची। ढक्कन लगा देंगे और इसमें मीडियम गैस पे हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, जिसमें कि राजमा बिल्कुल अच्छे से उबल जाएगा। गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के इस तरह से लंबे टुकड़ों में कटे हुए प्याज। प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है, हल्के से ब्राउन होने तक बस। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर डालेंगे, और 10-15 लहसुन की कली। अब इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है जब तक ये भी हल्के से ब्राउन ना हो जाए। और अब ये देखिए राजमा अच्छे से उबल चुका है, तो इसे मैंने पानी से अलग रख लिया है। पानी को भी मैंने रखा है साइड में, उसे फेंका नहीं है। और ये प्याज के साथ में अदरक लहसुन अच्छे से भून चुके हैं, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और एक ग्राइंडिंग जार में यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली काट के ले लिया है। और अब इसी ग्राइंडिंग जार में हम डाल देंगे अपने भुने हुए प्याज अदरक लहसुन को। सभी को हम पीस कर तैयार कर लेंगे, बारीक पीसेंगे। इस तरह से अदरक लहसुन प्याज को हम भून कर पीसते हैं ना, तो ग्रेवी जो होती है हमारी बहुत ही स्मूथ बनती है। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा था, तो थोड़ा सा ही तेल इसमें हम और डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा बस, उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने पिसे हुए मसाले। अब इन्हें हमें अच्छे से चलाते हुए भूनना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, ताकि मसाले जो है धीरे धीरे अच्छे से भुने। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का इसमें तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब यहीं पर हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। इसमें मैंने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच से भी कम मैंने डाला है तीखी लाल मिर्च। और यहाँ पर हम ग्राइंडिंग जार को धोकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि मसाले अच्छे से भून पाए। 2 हरी मिर्च इस तरह से मैंने चीरा लगा के डाला है, क्योंकि कुछ लोगों को ना इस तरह से पकी हुई हरी मिर्च ग्रेवी में जो रहती है ना, वो खाने में अच्छी लगती है। मसाले जो है यहाँ पे काफी हद तक अच्छे से भून चुके हैं, तो अब यहीं पर हम डाल देंगे आधा छोटे चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी जो है अपनी क्वांटिटी में थोड़ी सी कम भी हो गई है और बहुत ही अच्छे से इसमें से तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब यहीं पर हम इसमें डाल देंगे अपने राजमा को। और राजमा को जो मैंने उबाला था ना, तो जो पानी उसका बचा था मैंने साइड में रखा था पानी को भी, तो बस वही पानी इसमें हम डाल देंगे। जैसी हमें ग्रेवी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा पानी डाल दें। हम थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी रखेंगे, तो पानी पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना पानी मुझे परफेक्ट लग रहा है इसमें, क्योंकि इसे में ज़्यादा पकाना नहीं है। राजमा भी अच्छे से पका हुआ है और पानी भी यहाँ पे जो हमने ग्रेवी का इस्तेमाल किया है, तो कच्चा पानी है नहीं कि बहुत देर तक इसे पकाएंगे। तो इसे ढक देंगे पानी डालने के बाद और इसे मुश्किल से 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी के साथ ये हमारा राजमा मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसमें हम डाल देंगे सबसे आखिर में हरा धनिया पत्ती, और इसे गर्मा गर्म इसी तरह से आप सर्व करें। और या तो अगर आपको किसी मेहमान वगैरह को खिलाना है ना, तो इसमें थोड़ी सी ऊपर से जो तेल या घी की साइन होती है ना, उसके लिए इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो ये हमारा राजमा मसाला बनकर तैयार है पूरी तरीके से। राजमा चावल के साथ तो ज़्यादा फेमस है ही, लेकिन आप इसे किसी भी तरह की रोटी पूरी सभी के साथ खा सकते हैं। सबके साथ ये अच्छा लगेगा खाने में। तो मेरी अगर ये आज की राजमा मसाला की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को मेरे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।